ये सारनाथ में, इसी पतन में, मृगदाय वन में प्रथम जो धम्म चक्र का मतलब गतिमान हुआ है, धम्म का उपदेश वहां पे देशना की है तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध ने। तो वहां का जो अतुलनीय अद्वितीय ऐसा जो यह धम्म है, उसका चक्र का वहां पे गतिमान हुआ है, सत्य के चक्र का गतिमान हुआ है, ऐसे हम देखते हैं। और इस तरह से वो जो पूर्णतः जो जगह है, मृगदाय वन है, वो इसी पतन का जो सारनाथ का है, वहां पे हम देखते हैं कि वो बहुत ही पवित्र ऐसा स्थान। हम अभी भी उसको देखते हैं, मिलके आते हैं, वंदन करते हैं। तो उसी स्थान पे पूर्णतः धम्म का और संघ का निर्माण हुआ है, जन्म हुआ है, ऐसे हम कहते हैं। तो उसके पश्चात हम देखते हैं कि पहले जो 5 परिव्राजक है, उनको पहला उन्होंने धम्म देशना की है, सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध ने। और उसके पश्चात उन्होंने जो सुजाता, अपनी जो भेरी गाथा में सुजाता का जो जिक्र आता है, तो उनके जो पुत्र है यश और उनके जो मित्र है, उनके साथ 60 भिक्षुओं का पहला जो भिक्षु संघ की स्थापना की है उस समय पे। और उसके बाद तथागत सम्यक संबुद्ध उनको उपदेश करते हैं, अपने वचन बताते हैं। और उस समय वे कहते हैं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अताय हिताय सुखाय देव मनुस्तानम। और इस प्रकार से वो गाथा बहुत सुंदर ऐसी गाथा वो कहते हैं। और जिसमें वे ये भी कहते हैं कि जो धम्म मेरा है वो सभी मनुष्य प्राणियों के लिए और सभी देवों के लिए बहुत लाभदायी है, बहुत सुखमय ऐसा यह धम्म है। तो हम सभी जानते हैं कि सभी मनुष्य प्राणियों के लिए यह धम्म कितना लाभदायी है, कितना सुखकर है। और तथागत कहते हैं जिसकी शुरुआत ही उत्तम है, जिसका मध्य भी बहुत उत्तम है और जिसका अंत भी बहुत ही उत्तम है, ऐसा सुखकारक धम्म है। और यह धम्म पूर्णतः अर्थपूर्ण है और संपूर्ण ज्ञान से भरपूर है। इस तरह आप इस सुंदर, संपूर्ण, शुद्ध, परिशुद्ध, पवित्र ऐसे जीवन जीने के लिए यह जो धम्म है उसकी आप घोषणा कीजिए। ऐसे वे इस जो भिक्षु है, जो धम्म प्रचार और प्रसार करने के हेतु वहां से निकल रहे हैं, उनको वो कह रहे हैं। और इस प्रकार से हम सभी जानते हैं, हमारे जो पवित्र ग्रंथ है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसमें से हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार आकलन कर चुके हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने इस धम्म प्रचार और प्रसार के लिए सभी स्त्री पुरुष, गरीब श्रीमंत और इस प्रकार से सुशिक्षित अशिक्षित, राजकुमार हो, राजा हो या रंक हो, भिखारी हो, संत हो या कोई गुनाह करने वाला बुरा व्यक्ति हो, किसी भी भेद का उन्होंने नकार के, पूर्णतः उसको भेद के उन्होंने सभी का शिक्षत्व स्वीकार किया है। और संपूर्ण एकरूपता से, संपूर्ण समानता से उन्होंने अपनी अमर्यादित ऐसी मैत्री और करुणा संपूर्ण जो भी आए हैं उन सभी पे अपनी मैत्री और करुणा का उन्होंने आशीर्वाद किया है। और इस प्रकार से अपने भिक्षु संघ में उन्होंने उन सभी को स्वीकार किया है। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है जो हम जानते हैं कि सभी जाति के भेदभाव को नष्ट करने का जो क्रांतिकारी ऐसा यह जो धम्म है, उस धम्म का प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध ने बहुत ही परिश्रम से, अति परिश्रम, अति मेहनत से उन्होंने यह कार्य उस समय संपन्न किया है। और उसी समय हम जानते हैं कि वैदिक धर्म का किस प्रकार से उनका जो प्रचार हो रहा था, महिलाओं के लिए कितना हीन दर्जा से व्यवहार वो करते थे, उसका हम अपने जो पवित्र ग्रंथ है भगवान बुद्ध और उनका धम्म, उसमें हम बहुत बार उस पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं। और इस प्रकार से उस समय मतलब 2500
65 साल की पूर्व की जो स्थिति है, समाज की स्थिति है, वो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं के लिए कठिन ऐसी परिस्थिति थी। उस समय महिलाओं के लिए, भिक्षुनियों को लिए पूर्ण सौंदर्य से, मैत्री करुणा से उन्होंने बुद्ध ने उन्हें संघ में प्रवेश दिया है। उन्हें वो मान, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करके दी है। और इस शुद्ध, पवित्र, शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए, आचरण करने के लिए उनके मन में, उनके हृदय में वो आत्मविश्वास उन्होंने निर्माण किया है। और इस प्रकार संपूर्ण इतिहास में पहली बार स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए इस प्रकार भिक्षुनी संघ का निर्माण हुआ है। और जो भी इस अवस्था से, विभिन्न अवस्थाओं से जो महिलाएं भिक्षुनी बनती थी और जो भी उनका जीवन का संघर्ष है, उसके ध्येय को परिवर्तित करने के लिए, मुक्ति की तरफ वो बढ़ने के लिए, और जो मन की मुक्ति है, उनके हृदय की मुक्ति है, और उसको उन्होंने मतलब अपने जो द्वार है वो खुले किए हैं। और इस प्रकार से बहुत ही सुंदरता से हम इसकी जो भावनाओं को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और कितनी कठिन ऐसी नकारात्मक भावनाओं से वो मुक्त होकर, विमुक्त होकर, प्रमोदित होकर वे खुले हृदय से अरहंत पद की तरफ पद को प्राप्त हुई है। कोई बुद्धत्व को प्राप्त हुई है और कोई श्रेष्ठतम, ऐसे उच्चतम अवस्था को प्राप्त हुई है। तो सहेलियों और मेरी प्यारी बहनों, बहुत ही सुंदरता से हम देखते हैं कि यह तेहरी गाथाओं का जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो यह निश्चित ही बहुत ही ऐसी आज के दिन हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे क्योंकि उन्होंने उस समय की जो उनके जीवन का संघर्ष है, उसको उन्होंने किस तरह से लिया है, किस तरह से उनको संघर्ष को उन्होंने देखा है, और उसके पश्चात उनका परिवर्तन हमें क्या कहता है, उनका ध्येय का जो उन्होंने साध्य किया है, ध्येय को सफल किया है, उसको हमें कैसे देखना है, वह बातें हम आज फिर से देखेंगे। और वो गौरव गाथा हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करेंगे। तो यह जो थेरी गाथाएं है, यह खुद्दक निकाय के 12 जो भाग है, उसमें से 90वें भाग में यह थेरी गाथाओं का उल्लेख है, उसका विवेचन है। और 2500 साल के पूर्व के काल में जो भी बुद्धकालीन महिलाओं की, स्त्रियों की जो जीवन संगिनी है, उसका दर्शन यह थेरी गाथा हमें दर्शाती है। उसमें से 73 भिक्षुनियों को उदान, मतलब उन्होंने जो वचन किया है, उनके जो पद्य में जो शब्द है, जो काव्य के शब्द है, उसे हम थेरी गाथा में पढ़ते हैं, हमें वो प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनकी आत्मशुद्धि, उनका आत्म विजय और उनका आत्म सम्मान, उनकी आत्म शांति कि यह पूर्णतः गौरव गाथा है, ऐसे हमें लगता है। यह बिल्कुल असाधारण ऐसा जो अनुभव उन्होंने लिया है, इस महान, परम आदरणीय भिक्षुनियों को लिया है, उसके हमें प्रेरणा लेनी है, प्रेरणा मिलती है। और हम आज भी प्रेरित हो रहे हैं, और आगे भविष्य में जो भी उनका यह अभ्यास करेंगे थेरी गाथाओं का, वे प्रेरणा निश्चित ही लेंगे। तो इनके इस आदर्श जीवन का हम संस्मरण कर रहे हैं, और इस प्रकार से अलग दिशाओं से उनका हम दर्शन का प्राप्त करेंगे। और जिस प्रकार से संघर्ष से उन्होंने अपने इस जीवन काल में परम उच्च ऐसा पद का प्राप्ति किया है, वैसे अपने जीवन में भी हम परम ऐसे उच्च पद की प्राप्ति करने का प्रयास करेंगे, और हम करना चाहते हैं। इसीलिए हम यह तेरी गाथाओं का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार से विमुक्त अवस्थाओं को प्राप्त करके उन्होंने यह गाथा पूर्णतः
बहुत ही आनंद से, बहुत ही हर्ष से, बहुत ही उल्लास से, वो सहजता से यह गाथाएं कहती है, सजगता से वो गाथाएं कहती है। और इस वचन से, उनके जो मुंह से निकली हुई वो जो गाथाएं हैं, जो वचन है, उससे हम देखते हैं कि अ, हम भी बहुत हर्षद अवस्था प्राप्त करते हैं, बहुत ही आनंदित होते हैं और विमुक्ति की दिशा की ओर हम बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से उनकी जो साधना है, जो ध्यान की साधना उन्होंने प्राप्त की है, वो उच्चतम अवस्था में इन सभी महान साधियों साधिकाओं ने, जो भिक्षुनी है उन्होंने उसमें वो जय घोष किया है। और यह थेरी गाथा उस जय घोष को हमें दर्शाती है, हमें बताती है, जिससे हम प्रज्वलित होते हैं, हम आर्य मार्ग की ओर, निब्बान की ओर हम जिस तरह से इस जय घोष को आगे लेके जाना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी मैं यहाँ पे आशा व्यक्त करती हूँ। और आप सभी को इस तरह अपने संपूर्ण जीवन में इस निब्बान की ओर जो हमारा मार्ग है उसमें बढ़ने के लिए सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूँ। और इसी पूर्ण प्रेरणा से अपने हृदय से हम यह तेरी तेरी गाथाओं का अभ्यास के लिए तैयार हुए हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपने संपूर्ण ये जीवन में भिक्खुनी बन के संसार का त्याग किया है और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति की है और जन्म मृत्यु पर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया है। ऐसी महान वीर भिक्षुनियों की यह विजय गाथा है। और इस महानतम भिक्षुनियों के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और इस थेरी गाथाओं का हम अपने जीवन में प्रेरणा करेंगे, प्रेरणा लेंगे और अपने अ, अंगीकार मतलब शिलाचरण के हेतु से हम उसको अभिव्यक्त करेंगे। तो इस थेरी गाथा में एकूण 522 गाथाएं हैं और 16 निपात है, जो अलग अलग निपातों से हम देखते हैं कि हमें मिलते हैं। अधिकांश गाथाएं जो है वो हमें निब्बान के संकेत दे रहे हैं। जो भी गाथाएं अब तक हमने पढ़ी है और आगे भी हम पढ़ेंगे, तो उसका जो अध्ययन है वो हमें निब्बान की ओर लेके जाने का संकेत देता है। पूर्णतः नैतिक आधार पर और सत्य जीवन के आधार पर हमें यह गाथाएं बताती है, दर्शाती है। उसमें महत्वपूर्ण जो बात है कि सभी गाथाएं हमें जो महान भिक्षुनियां है उनका जो स्व अनुभव है वो स्व अनुभव हमें बताती है। तो बहनों, सभी सारी सहेलियों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उनका स्व अनुभव हम सुनने के पश्चात अपने जीवन में वही अनुभव हम लेने का प्रयास करने के लिए, खुद के लिए वो हम कटिबद्ध होना चाहते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहते हैं। और इस प्रकार के समाज की विषमता, समाज की दारिद्र्य, समाज का दुख और अनेक जो समस्याएं है उसमें उन्होंने किस प्रकार से विजय प्राप्त किया है और उस विजय के मंगल का ध्वनि, मंगल ध्वनि का मतलब यह थेरी गाथाएं है। और जब वे निब्बान की प्राप्ति करती है, परम शांति का अनुभव का साक्षात्कार अनुभव करती है, तब बिल्कुल सहजता से हमें यह गाथाओं के माध्यम से बताती है कि यह कितना सुखमय है। और इस प्रकार से हमें वह प्रेरणा देती है, जीवन की निराशाओं को कैसे देखना है, कैसे समझना है, यह बताती है। और यह गाथाएं हमें बुद्ध धम्म और संघ को शरणगमन करने के लिए हमें नव जीवन नव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत यह गाथाएं हमें मिलती देती है। तो बहुत ही सुंदरता से मैं भी बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि इस तरह पहली बार मैं भी थेरी गाथाओं की पढ़ाई करने के पश्चात मुझे भी बहुत ही गौरवान्वित लग रहा है
बहुत मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि किस प्रकार से ये भिक्षुनी का जीवन हमें इस 21वीं सदी में जिस प्रकार से हम यह कोरोना के जो कठिन समय में एकत्रित हुए हैं और हम सभी इस महान मतलब जो भिक्षुनिया है उनके जीवन के संघर्ष से हमारे जो आज के जो भौतिक जीवन में धार्मिक जीवन में जो परिवर्तन हम करना चाहते हैं तो उसका ये जो अनुभव है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा निश्चित ही बनने का प्रयत्न हो रहा है। मैं खुद उससे बहुत प्रेरणा ले रही हूँ, लेने का प्रयास कर रही हूँ और आप भी सब इस प्रकार से हमें वो मौका दे रही है, वो भिक्षुनी हमें मौका दे रही है कि इस प्रकार से अपने आप को हम देखेंगे कि पारिवारिक कलह, पारिवारिक दुख और जो समाज की जो अवस्था है उसमें किस प्रकार से विषमता है, दुख भरा है और इस सामाजिक अवस्था का हमें भी जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, हम अनुभव करते हैं, तो हमें भी उनसे अपने जीवन को और ज्यादा गहराई में धम्म को आकलन करने की और इस प्रकार से बुद्धत्व के मार्ग के ऊपर, निब्बान के मार्ग के ऊपर बहुत ही सशक्तता से हमें लेके जाने के लिए वो प्रेरित करती है। ऐसा मुझे इस पढ़ाई से मालूम हुआ है, मुझे प्राप्त हुआ है और मैं बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद से इस प्रवचन के माध्यम से मतलब मुझे खुशी हो रही है। तो हमें वह धम्म जो है अपने दैनंदिन जीवन में वो शिलाचरण के माध्यम से, ध्यान साधना के माध्यम से अपने आप को हम परिवर्तित कर सकते हैं, अपने आप को हम किस प्रकार से आत्मसात कर सकते हैं। हमारी जो स्पष्टता है जीवन में, जो स्पष्टता की आवश्यकता है, धम्म को आकलन करने की स्पष्टता, आचरण लाने हेतु स्पष्टता, वे स्पष्टता इन थेरी गाथाओं के माध्यम से, इन भिक्षुनियों के स्व अनुभव से हम लेने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और हमारे मानवी हृदय के पटल पर हम देखते हैं उसका बहुत सुंदर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है और जो सकारात्मक अनुभव हम अपने दैनंदिन जीवन में लेते हैं, वही जो अनुभव है वो हमारे इस गाथाओं के माध्यम से हमारे जो प्रभाव है उसके आचरण हेतु हम करने जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि उनका जो आत्मविश्वास है, निब्बान प्राप्ति की तरफ उनका जो आत्मविश्वास है, लोकोत्तर अवस्था की तरफ लेके जाने का जो उनका विश्वास है, वो हमें मुझे बहुत प्रेरित कर रहा है और पूर्णतः मतलब ऐसे लग रहा है कि मानो मैं उनके जीवन का जो काल है उसको मैं अनुभव कर रही हूँ। तो इस प्रकार से संपूर्ण ये गाथाएं बार बार हमें यह दर्शाती है कि वे स्त्री है। अगर आप स्त्री है तो आप अबला नहीं है और आप कभी भी अपने आप को कम मत समझिए। तो इस प्रकार से पूर्णतः आत्मविश्वास से वे कहती है जो सोमा थेरी की गाथा में इस प्रकार से वे कहती है कि चित्त शुद्ध होकर ही समाधि का अवस्थिका होकर सत्य का साक्षात्कार होना, यह धम्म का सम्यक दर्शन होना कितना सहज है। और इस प्रकार से एक स्त्री का भाव वह जब कहती है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी वह पूर्णतः जो क्षमताएं है, निब्बान प्राप्ति की क्षमता मैंने महसूस की है और मैं चाहती हूँ कि आप भी वो क्षमताएं पूर्णतः महसूस कीजिए, उसका अनुभव कीजिए कि मैं भी कम नहीं हूँ, मैं अबला नहीं हूँ, मैं वो भिक्षुनी का एक अंश हूँ और मैं भी अपने जीवन में पूर्णतः निष्पाप और निब्बान की जो अवस्था है उसे प्राप्त करना चाहती हूँ। और इस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि महाप्रजापति गौतमी जो थेरी गाथा में उनका भिक्खुनी संघ के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है और संपूर्ण समर्पित ऐसा उनका जो जीवन है, तो उन्होंने अपने 500
शाक्य जो कुल की महिलाएं हैं उनको वो उन्होंने प्रेरणा देके प्रवज्जित किया है। और इस प्रकार से भिक्खुनी संघ की जो स्थापना है वो वहां पे महाप्रजापति गौतमी के कारण हुई है। तो उनके लिए भी मेरे मन में बहुत ही आदर है और बहुत कृतज्ञता से मैं उनका भी आज यह हम उनको याद कर रहे हैं। और इस प्रकार से धीरे धीरे यह भिक्खुनी संघ जो है वो बढ़ रहा है और बहुत ही महान विशाल ऐसा जो संघ का निर्माण हुआ है। और सभी कुल की अलग अलग अवस्थाओं में से, जातियों से, अलग अलग दिशाओं से यह निष्कलंक होने के लिए, परम शांति का आनंद लेने के लिए उन्होंने यह भिक्षुनी का प्रवर्जित होकर जीवन अपनाया और अपने जीवन को उन्होंने पूर्णतः इस मार्ग पर लेके आई। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस भिक्खुनियों के कारण ही भिक्खुनियों में लिच्छवी मंत्रियों की कन्याएं हैं, कोई ब्राह्मण कुल से आई है, कोई व्यापारी कुल से आई कन्या है, महिला है, फिर कोई अड़कासी अभय माता, विमला, अम्बपाली जैसे कोई गणिका भी है जो इस भिक्खुनी संघ में शामिल हुई है। और शुभा जो सुबह है सोनार की कन्या है। फिर चापा जो है वह जो विमुक्त जाति है, जो भटके जाति है, पारधी समाज की है, उनकी कन्या है। पुन्निका, यह जो थेरी गाथा आपने पढ़ी है वो दासी थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सभी अलग अलग अवस्थाओं से, अलग अलग परिस्थितियों में आई हुई यह भिक्षुनी जब अपनी क्षमताओं को देखती है, क्षमताओं को परखती है, तो अपने आप में वो आत्मविश्वास निर्माण करके परम सुख, इस प्रकार से निब्बान को प्राप्त होना, यह हमारे लिए भी आज के इस दिन में भी बहुत ही आत्मविश्वास की जो बात है। और इस प्रकार से यह पूर्णतः थेरी गाथाओं का जो विस्तृत विवरण है, हम देखते हैं कि आचार्य धम्मपाल जो है उन्होंने इस थेरी गाथाओं का ग्रंथ लिखा है। और उसका जो परम परम दत्त दीपनी करके जो उनका पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें से कुछ अंश इस थेरी गाथाओं में लिया है। फिर जो अपदान करके जो ग्रंथ है उससे भी बहुत सारे थेरी गाथाओं का यहाँ पे विवेचन, बहुत ही विस्तृत विवेचन हम थेरी गाथाओं में पठन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक आपने देखा है, पढ़ा है पूर्णा का, पूर्णा गाथा, पूर्णा थेरी पढ़ा है, शिक्षा है, धीरा है, मित्रा है, भद्रा है, मुक्ता है, धम्मदीना है, विशाखा है, सुमना है, उत्तरा है, धम्मा है, फिर संगा है, फिर अभिरूप नंदा है, फिर पटाचारा है, फिर चित्रा मैत्री का, अभय माता, विमला, क्षेमा, सुंदरी नंदा, महाप्रजापति गौतमी, चाला, उत्तरा, चंद्रा, ऐसे बहुत ही अलग अलग ऐसे कुल से आई हुई जो अनुपमा, गुप्ता, विजया, उत्पल वर्णा, सकुला, सोना, इस प्रकार से जो गाथाएं आपने अभी तक पढ़ी है और आगे भी हम इस गाथाओं का पठन करेंगे, अब अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से यह पार्श्वभूमि है। और आज जिस थेरी गाथा का मैं यहाँ पे आपको लेने वाली हूँ, आपको उससे मिलवाने वाली हूँ, तो वो जो गाथा है वो मुझे चित्तवग्ग करके धम्म पद से मैंने ली है। और उसके ऊपर मैंने पिंपरी में एक प्रवचन भी दिया था। तो मुझे ऐसा लगा कि वो गाथा मैं आपसे ज्यादा अच्छी तरह से सिखा पाऊंगी। तो वो जो चित्तवग्ग में इस प्रकार से उसका वर्णन किया है कि किस प्रकार से जो अभी बारिश में हम अपना जो गांव के लोग हैं वो किस प्रकार से अपना घर जो है वो ठीक करते हैं, जो मराठी में उसको बोलते हैं कि शेकार ले आहे। तो जो घर को मतलब हम करते हैं, तो इस प्रकार से मन के अंदर कोई अंदर कोई पानी आना नहीं चाहिए या कोई नकारात्मक भावना नहीं आनी चाहिए। उसके लिए जो शुद्ध का जो हम करते हैं, जो चित्त की रक्षा करते हैं, तो इस प्रकार से जब हम कोई कृत्य करते हैं, चित्त की रक्षा करते हैं, तो वह कितना सुखावह है। यह थेरी गाथा
पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस थेरी गाथा के माध्यम से हम देखते हैं कि मतिका माता नाम की जो यह थेरी है, जो भिक्षुनी है, उनके जीवन को हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं आप सभी को बहुत ही मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है मत्तिका माता इनसे आपका परिचय करने के लिए। तो यह जो उस समय बहुत ही छोटा ऐसा जो यह गांव है, बहुत सुंदर ऐसा गांव है जो पर्वत के नीचे बसा हुआ है। और उसमें गांव में यह 60 भिक्षु है जो तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध से ध्यान की जो शिक्षा उन्होंने प्रदान की है, ध्यान का जो उन्होंने आचरण हेतु उन्होंने निश्चित किया कि वो इस छोटा सा जो गांव है उसमें वो आने के लिए उन्होंने विनती की है। और वहां की जो श्रेष्ठी है, जो व्यापारी है, उन्होंने उनको उनकी विनती को स्वीकार करके अपने जो छोटा सा गांव है उसमें उन्होंने आने के लिए उनको परवानगी दी है, उनको प्रवेश दिया है। और इस प्रकार से वो जो श्रेष्ठी व्यापारी है उनकी माता का नाम मतिका माता है। और यह जो मतिका माता है बहुत ही प्रसन्नता से, बहुत ही सकारात्मकता से वे पवित्र शुद्ध आचरण के लिए उनका नाम लिया जाता है। और पूर्ण आजू बाजू के सभी जगह से उनका यह जो दानी स्वभाव है, जो उनके गुण है, उनसे वो बहुत ही अच्छी तरह से परिचित है। तो इस प्रकार से वो हमेशा कोई भी अतिथि आते हैं तो उनके लिए वो अन्न का दान करने के लिए अपने आचरण हेतु वह यह काम करती है। और ये मतिका माता इस प्रकार से जो भी भिक्षु उनके गांव में आते हैं उनके लिए वो हमेशा तैयार रहती है। और इस प्रकार से यह जो श्रेष्ठी है उन्होंने इन बुद्ध के शिष्यों के लिए, भिक्षुओं के लिए सुंदर ऐसा विहार का निर्माण किया है ये छोटे से गांव में। और इस प्रकार से वहां पे जिस प्रकार अभी हम वर्षावास का अनुभव कर रहे हैं वहां पे वो भी वर्षावास के कारण वहां पे वो रुक जाते हैं। और इस ध्यान की जो इस प्रकार से ये मत्तिका माता है अपने शुद्ध आचरण के लिए वो भी चाहती है कि वो भी ध्यान का अनुभव करें, ध्यान की साधना वो अपने जीवन में आचरण के लिए जो भिक्षु है उनको वो विनती करती है कि मुझे भी सीखना है। तो इस प्रकार से वो जो बुद्ध के शिष्य है वो उन्हें 32 जो कायानुस्मृति है, 32 प्रकार के जो अवयव के ऊपर जो ध्यान की साधना है, धम्म पद में मैंने अभी पढ़ा है। तो वो काया की साधना, ध्यान की साधना के लिए वो उन्हें बहुत ही बारीक से वो गहराइयों से वो उन्हें सिखाती है। और इस अनित्यता की जो ध्यान साधना है उससे वो मतिका माता बहुत ही गहराइयों से वो समझती है, आकलन करती है और अपने जीवन में उसको लाने के लिए वो दैनंदिन जीवन में प्रयास भी करती है। और इस प्रकार से उन्होंने तुरंत ही अपनी जागृति की अवस्था में तुरंत ही अनित्यता का स्वीकार करके अपने संपूर्ण इंद्रिय आसक्ति को उन्होंने नाश किया है। और इस प्रकार से अनागामी अवस्था का फल प्राप्त उन्हें होता है। और उन्हें इस अनागामी अवस्था में अलौकिक ऐसी अंतर्दृष्टि की भी वो प्राप्ति करती है। तो इस प्रकार से जो भिक्षु तथागत सम्यक संबुद्ध से ध्यान की साधना सीख के आए थे उनसे पहले मतिका माता ने उनसे सीख के ही वो अनागामी अवस्था प्राप्त करती है, अंतर्भूत ऐसी अलौकिक अंतर्दृष्टि की वो प्राप्ति की फल प्राप्ति करती है। तो इस प्रकार से यह प्राप्ति होने के कारण उनको जो दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और वो जानती है कि यहाँ पे जो विहार में जो भिक्षु है वो कोई भी भिक्षु ने अभी तक श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त नहीं की है। तो वो चिंतन करती है, वो मनन करती है कि ये क्यों हो रहा है। मैं तो उनके लिए अच्छी परिस्थिति निर्माण कर रही हूँ, अच्छा विहार निर्माण किया है, अच्छा प्रकार का मैं उनको भोजन दान कर रही हूँ, फिर भी कुछ तो भी कमी हो रही है मेरे इस सेवा भाव में। और इस प्रकार से वह
अरहंत पद की प्राप्ति उनको होना बहुत जरूरी है। ऐसे करके वो समझती है कि मुझे अभी और कुछ ज्यादा, और कुछ जो आहार है उसमें मुझे और कुछ अच्छी तरह से कुछ लाने की आवश्यकता है। और इस प्रकार से अगर वो अच्छा आहार करेंगे, अच्छी तरह से वो परिश्रम करेंगे, तो निश्चित ही उनके ध्यान की अवस्था में वो अरहंत पद की प्राप्ति करेंगे। इस प्रकार से वे समझती है, अपने अंतर दृष्टि से वे समझती है, और वो अ, उनके लिए वो परिस्थिति निर्माण करती है, और एकाग्रता वो साध्य करने के लिए वो परिस्थिति निर्माण करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मतिका माता का यह सेवा भाव, उनकी यह देने का जो भाव है, जिसको हम दान भावना कहते हैं, तो उस प्रकार से जब यह भिक्षु वर्षावास खत्म होते होते ही जो तथागत भगवान बुद्ध है उनके समीप जाते हैं, उनके पास जाते हैं, और उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से मतिका माता ने उनका ख्याल किया है, उनकी रक्षा की है, और इस प्रकार से उन्होंने विहार भी हमें बांध के दिया है। पूर्णतः हमारे अन्न की सुविधा के लिए हमें बहुत ही समाधानी और संतुष्ट से जीवन जीने के लिए उन्होंने परिस्थिति निर्माण की है। ऐसे प्रशंसनीय कार्य के लिए वे मतलब बुद्ध के समीप जाकर उनसे बातें करते हैं, और इस प्रकार से सभी के लिए अरहंत पद की प्राप्ति वह निर्माण होती है। लेकिन वहां पे एक भिक्षु है, जो एक भिक्षु पूर्णतः अपने विषय आसक्त, इंद्रिय आसक्त में लीन है, और वो कदापि ही इस परिश्रम के मतलब नहीं लेना चाहते हैं, और वो पूर्णतः अपने आप को यह अरहंत पद के लिए बिल्कुल मतलब परिश्रम नहीं करते हैं। और ये मतिका माता पूर्णतः जानती है कि उनका जो अंतर्दृष्टि है उसे वह जानती है, और वो उनको प्रश्न भी पूछती है कि आप क्या आप अरहंत पद की प्राप्ति नहीं करना चाहते हैं? तो इस प्रकार से तथागत सम्यक संबुद्ध को कहते हैं कि मतिका माता ने मुझे यह सवाल पूछा है। तो तथागत कहते हैं कि मतिका माता अपने अंतर्दृष्टि से, अलौकिक दृष्टि से सभी के मन की बातें जानती है, और वो पूर्ण आकलन करती है। और इस प्रकार से ये भिक्षु है, वे कहते हैं बुद्ध को कि मैं फिर से मतिका है वहां पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन तथागत सम्यक संबुद्ध फिर से उन्हें विनती करते हैं कि आपको आपके अकुशल विचारों को अगर त्यागना है, उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो आप फिर से वही विहार में जाकर अरहंत पद का प्रयास कीजिए, और आपके मन के अंदर जो उत्पन्न हुई अपवित्र जो विचार है उसको आप, मतिका माता ने आपको जाना है, पहचाना है, तो आप फिर से वो जगह जाइए, वही विहार में जाके अपनी ध्यान की साधना कीजिए। इस प्रकार से तथागत उस एक भिक्षु को कहते हैं, और वही भिक्षु फिर से मतिका माता के जो विहार है, जो सृष्टि का विहार है, वहां पे आते हैं, और इस प्रकार से उनका जो मतलब उन्होंने जो सोचा है, निश्चय किया, अधिष्ठान किया है, उसके लिए मतिका माता पूर्णतः फिर से अपने आप को तैयार करती है, और इस प्रकार से अपनी दान भावना से अपने मन के जो शुद्ध विचार से वह इस तरह से अरहंत प्राप्ति की वो भिक्षु प्राप्ति करते हैं। और इस प्रकार से जब वो अरहंत पद की प्राप्ति करते हैं, तो मतिका माता भी बहुत ही खुश होती है, बहुत आनंदित होती है। और इस प्रकार से जब बुद्ध के समीप वो भिक्षु फिर से जाते हैं, तब वो गाता है भिक्षु के सामने, तथागत कहते हैं कि दुन्निक हस्त लहुनो यथ कामनी पातिनो चित्त चित्तस्स दमतो साधु साधु चित्तम दंतन सुखावहम।
इसका मतितार्थ इस प्रकार है कि मन यह सूक्ष्म और निरग्र है, यह बहुत ही कठिन है, शीघ्रगामी है, और इस प्रकार से वह हमेशा भटकता रहता है। और हमें इस मन को रक्षण करने के कारण इस प्रकार से अपने आप को संयमित करना है और अपने आप को सुखावह की अवस्था में लेके आने के लिए अपने चित्त के लिए शुभ और सुखदायी अवस्था की जो रक्षण है वो करने की चित्त को अ, चित्त की रक्षण करना है। तो इस प्रकार से बहनों और मेरी प्यारी सहेलियों, हम देखते हैं कि मतिका माता ने अपने खुद के आचरण से ही शुद्ध पवित्र ऐसे जो जीवन में अपने आप को अ, अनागामी अवस्था की मतलब उन्होंने फल प्राप्ति की है। और इस 60 भिक्षुओं को भी उन्होंने अपने जीवन में अरहंत पद की प्राप्ति के लिए जो परिस्थिति है वो निर्माण करने के लिए, सुखकर अवस्था की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। तो बहुत ही सुंदर ऐसा जो यह वर्णन है यह हम देखते हैं। और इस प्रकार से हम बार बार इस बातों के ऊपर आते हैं कि हमें भी अपने जीवन में अपने खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी हमें परिस्थिति निर्माण करने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मैंने अपने जीवन में धम्म का ज्ञान प्राप्त करके, धम्म की प्रज्ञा प्राप्त करके अपनी जीवन की जिम्मेदारी ली है, वैसे दूसरों के लिए भी हम वो परिस्थिति निर्माण करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से यह मतिका माता हमें हमेशा प्रेरित करेगी और अपने जीवन में इस प्रकार से किस माध्यम से हम दूसरों के लिए उपयुक्त हो, दूसरों के लिए उपकारी हो, दूसरों के लिए लाभदायी हो, उस माध्यम को हमें जानना है, हमें पहचानना है और हमें वह शीघ्र ही, तुरंत ही वह कार्य करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। और धम्म पद में ही उस प्रकार से यह गाथा आती है कि सुखा मत्ते कई यत्ता लोके यथो पेते यत्ता सुखा, सुखा सामगता लोके अयो ब्रह्म यथा सुखा। और सुख यावं दराशीलम सुखा सद्धा पतिर्थिता, सुखा पय्याक पटी लाभो पापानं अकरं सुखम। तो इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ धम्म पद में कहा है कि संसार में मातृ सुख, मातृ सेवा करना सुखकर है, वैसे पितृ सेवा करना भी बहुत सुखकर है। और संसार में श्रमणत्व करना, श्रमणत्व करना मतलब प्रवज्जित होना सुखकर है, वैसे ही ब्रह्मणत्व मतलब ब्रह्मत्व होना मतलब निष्पाप होना, अरहंत होना, यह और अरहंत गति प्राप्त होना भी सुखकर है। और दूसरी गाथा में धम्म पद में कहा है कि वृद्धावस्था तक, वृद्धा अवस्था प्राप्त होने तक शिलाचरण करना, अचल श्रद्धों में, अचल श्रद्धा में प्रतिष्ठित होना, प्रज्ञा का लाभ लेना और कोई भी अकुशल पाप कर्म न करना, यह सदा सर्वदा सुखकारी है। इस प्रकार से सुखोपय्याक पटी लाभो यानी लौकिक और लोकोत्तर सभी प्रकार की प्रज्ञा का प्राप्त होना सुखदायी है। तो इस प्रकार से धम्म की प्रज्ञा हमें दैनंदिन जीवन में बहुत ही लाभदायी है और हम हमेशा इस प्रज्ञा का आ, मतलब देखते हैं, उसका जो थोड़ा सा क्षण के लिए जो प्रज्ञा हमें प्राप्त होती है उसका हम अनुभव करते हैं, उसको हम देखते हैं और अपने जीवन को वो हमें निरंतर मार्गस्थ होने के लिए प्रेरणा देने का काम यह प्रज्ञा हमें करती है। तो इस प्रकार से मेरी प्यारी बहनों, बहुत ही सुंदरता से यह मतिका माता हमें उस प्रज्ञा को
अपने जीवन में सम्यक दृष्टि को लाने के लिए इस प्रज्ञा का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये जो प्रज्ञा मैं बार बार कह रही हूँ, यह प्रज्ञा कोई किताब में नहीं है, कोई ग्रंथों में नहीं है, तो यह हमारे दैनंदिन जीवन के आचरण में हमें प्राप्त होती है, हमारे शिलाचरण में हमें प्राप्त होती है, हमारे ध्यान की अवस्था में हमें प्राप्त होती है, हम जब संपर्क करते हैं उससे हमें प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार से यह प्रज्ञा हमें बारंबार हमारे इस निब्बान प्राप्ति की ओर, हमारे ध्येय की ओर लेके जाने का, जो गहराइयों में लेके जाने का जो कार्य है वह कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो शास्त्रा है, हमारे सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध जो है, वो मनुष्यों के ही शास्त्रा नहीं है, तो वो देवों के भी शास्त्रा है। और इस प्रकार से वो हमेशा हमें सुमार्ग पर लेके जाने के लिए वो परिपूर्ण ऐसे अनुशासक है। ऐसे हम कहते हैं, हमारे जो त्रिरत्न वंदना में हम इस प्रकार से उसका उच्चारण करते हैं कि वे अनुत्तरो है, वो पुरुष धम्म सारथी है। और वो इस प्रकार से अतुलनीय ऐसे वो सारथी है। और पुरुष धम्म, जिस प्रकार से धम्म की गति प्राप्त करने की जो जो इच्छा रखते हैं, जो जो इच्छा रखते हैं अपने जीवन में हमें धम्म की गति प्राप्त हो, उन सभी के लिए वो सारथी बनते हैं। उन सभी को वो मार्ग पर लेके जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो नेतृत्व करते हैं। ऐसे सारथी हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और वो हमारे आदर्श सम्यक संबुद्ध अनुत्तर अनुशासक ऐसे भगवान बुद्ध है। वे सर्वश्रेष्ठ सारथी है। वे हमको हमेशा शील मार्ग पर आरूढ़ होने के लिए कहते हैं, और उनके जैसे सर्वश्रेष्ठ सारथी और कोई हो ही नहीं सकते। इस प्रकार से हमें खातरी मिली है, इसीलिए हम यह शरण गमन करते हैं, इसीलिए हम बार बार उनको याचना करते हैं। और इस प्रकार से जो अकुशल कृत्य करने के लिए, सर्व विकार के लिए भरे हैं, उनके भी वो सारथी है, क्योंकि वो भी इस धम्म मार्ग पर आने की इच्छा प्रकट करते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमेशा ही भगवान बुद्ध उनके धम्म के रूप में हमारे साथ, हमारे जीवन में हमें प्रेरणा देते हैं। और इस अभिधम्म जो हमारा जो मतलब पवित्र ऐसे जो पढ़ाई है, ग्रंथ है, उसमें भी हम देखते हैं कि दुष्ट विचार कब उत्पन्न होते हैं, कब उसमें लोभ और आसक्ति निर्माण होती है, कब तृष्णा निर्माण उत्पन्न होती है। तो यह हम सभी जानते हैं कि हमारी मिथ्या दृष्टि हमें इस प्रकार से बार बार इस आसक्ति की ओर लेके जाती है, तृष्णा की ओर लेके जाती है, लोभ की ओर लेके जाती है। और इस प्रकार से जब हम स्पष्ट रूप से इस कारण को जानते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारी अत्तदृष्टि, अत्तदृष्टि जो है, अत्तदृष्टि जो पाली में शब्द है, इसका अर्थ है कि अहम का भाव होना, आत्मा का भाव होना ही सभी आश्रयों का कारण है, और यही उपादान है, और उसका हमें त्याग करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो अहंकार है, हमारी जो मिथ्या दृष्टि है, तो वही हमें बार बार इस नकारात्मक अकुशल व्यवहार के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और वो उस कार्य को हम करते हैं। तो मेरी प्यारी सहेलियों, इस प्रकार से हम अपने जीवन को बार बार इस कुशल मार्ग पर लेने के लिए तैयार है। और जब भी हम याचना करते हैं, हम गाथा पठन करते हैं, तो हमारे साथ हमारे जो सारथी है, सर्वश्रेष्ठ सारथी हमारे सम्यक संबुद्ध अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी हमारे साथ है, और वो हमें मार्ग का उपदेश करते हैं, हमें मार्ग का नेतृत्व करते हैं। तो इस हमारे जीवन मार्ग में हमें प्रभावित करने के लिए
हमारी भावनात्मक शुद्धि के करने के लिए हमें क्रमबद्ध तरीके से हमें क्या करना है, परिवर्तित होना है। हमें यह भावनाओं का मार्ग जो है वो हम सभी जानते हैं कि श्रद्धा का मार्ग है। और श्रद्धा का मार्ग हमें पूजा की अभिव्यक्ति जब हम करते हैं तब हमारे अंदर श्रद्धा का भाव निर्माण होता है। और वही सकारात्मक भाव, वही पूजा और श्रद्धा से हम हमारे जीवन की ओर ज्यादा गहराइयों से अपने आप को लेके जाने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और उसी माध्यम से हम गहराइयों से अपनी आध्यात्मिक भावनाओं की तरफ हम बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। हमारी जागृति की वहां पे हम देखते हैं कि जागृति वहां पे निर्माण हो रही है। और ध्यान धारणा की मदद से हम इस प्रकार से कायानुस्मृति और भावनानुस्मृति से हम अपने आप को ज्यादा सक्रिय, ज्यादा सशक्त हम करते हैं। और इस प्रकार से हम अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सभी इस प्रकार से बहुत ही जो अवस्था है उस अवस्थाओं का हम आकलन करते हैं। जिस प्रकार से अभी दीपवती जी ने कहा है कि हम सभी की मतलब संसार है, हमारी सभी जिम्मेदारियां है। और वो सभी जिम्मेदारियों को हम भली भांति जानते हैं। फिर भी हमने अभी सोचा है, हमने अभी निग्रह किया है, हमने अभी याचना की है कि हमें बुद्धत्व प्राप्ति की तरह खुद को बढ़ाना है, खुद को प्रयास करना है। तो इस पूर्णतः जो थेरी गाथाओं का हम मदद कर रहे हैं, मतलब उसका मदद लेके हम अपने जीवन की गहराइयों में अपने आप को ढालेंगे, उसमें अपने आप को संवारेंगे, उसको अपने आप को तैयार करेंगे। और इस प्रकार से जब हम हमारी क्षमताओं को बार बार, इस क्षमताओं को हम अपने आप को सुदृढ़ करेंगे, तब पूर्णतः हम इस मार्ग के ऊपर पूर्ण आत्मविश्वास से आगे लेके जाएंगे। तो इस सुंदर ऐसे प्रकार से हम यह थेरी गाथाओं का यहाँ पे गौरव कर रहे हैं, कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। और आप सभी अपने जीवन में इस प्रकार से पूर्णतः प्राप्त करें, निब्बान की अवस्था प्राप्त के करें, अपने जीवन को शुद्ध परिशुद्ध करके जो भी श्रोतापन्न अवस्था है वो भी प्राप्त करें। तो ऐसी सारी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। आप सभी निरोगी रहे, आप सभी दीर्घायु हो, और सभी के जीवन में मंगलमय और जो शांति को प्राप्त करने की अवस्था के लिए जो परिस्थिति है वो प्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको देती हूँ। बहुत ही शांति से, बहुत ही सुंदरता से, स्नेह से, मैत्री से आपने मुझे सुना है। और वो मैत्री और स्नेह मैं यहाँ पे दापोड़ी में भी वो महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने आप को रुकती हूँ। और मुझे इस अवसर देने के लिए मैं विद्यावर्धिनी, सम्यका, दीपवती और संपूर्ण भोपाल की जो टीम है उनका मैं बहुत ही कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और धन्यवाद। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय।